वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी बाय करौली चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 2 हिंदी चैप्टर फर्स्ट ऊँट चला। स्टूडेंट्स, हमने ऊँट चला का पिछले वीडियो में इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस कठिन शब्द हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं बुक वर्क मीन्स एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपने मेरे थंबलिंग पे जाके देखा ही होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के साथ। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाके मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आप मेरा हर एक वीडियो का बेनिफिट उठा सके। स्टूडेंट्स, बिना देर के स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपका ये जो एक्सप्लेनेशन चैप्टर है ये मिस हो गया तो आप जाके क्लास 2 के चैनल पे जाके मेरे चैनल पे जाके क्लास 2 के प्लेलिस्ट पे आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी बुक भी निकाल लीजिए और पेंसिल भी निकाल लीजिए, साथ साथ फिल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। स्टूडेंट्स, हमें ये जो कविता लिखी है चलिए पढ़ते हैं क्या लिखता है। 1 मिनट। कुछ कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। फिर से पढ़िए। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था 4 लाइन का पोयम। अब इसके आगे क्या लिखता है, अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो जीभ लड़खड़ा गई ना। स्टूडेंट्स, हमें जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हमारी जीभ लड़खड़ा आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पोयम अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपकी जीभ लड़खड़ा आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी कविता? स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी तो आप कैसी लगी तो आप यहाँ लिख सकते हो अच्छी इसके बगल में। ठीक है, अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने मन से आप इस कविता को नाम दे सकते हो। और ये जो ऊपर जो स्पेस दे रखा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन के नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी बताइए क्या क्या इस पोयम का नाम हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये 4 लाइन के पोयम में आपने क्या नाम रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए ऊंचा ऊँट। मेरे हिसाब से होना चाहिए ऊंचा ऊँट। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट। ऊंचा ऊँट। ठीक है, ऊंचा ऊँट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर जिसने भी ऊंचा ऊँट नाम सोचा है तो आप जाके मुझे थम्स अप करिए। और स्टूडेंट्स, और आपने कौन कौन से नाम सोचा है तो जाके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे भी पता चले कि आपने कौन कौन से नाम लिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊंचा ऊँट मेरे हिसाब से। ठीक है, ऊंचा ऊँट। स्पेलिंग बिल्कुल गलत मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछले एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि ऊँट कहाँ मिलते हैं, रेगिस्तान में मिलते हैं। ठीक है, और नीचे 2 चित्र दिए हैं, वहाँ पे सही जगह पे हमें ऊँट का चित्र बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो रेगिस्तान दोनों में से कौन सा स्टूडेंट्स? तो ये वाला है। वेरी गुड, अगर आपने सही बताया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊँट का पिक्चर बनाना है, मीन्स कैमल का पिक्चर बनाना है। ये वाला आप कैमल बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला कैमल आप ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला आपका क्या है, HW, आप बाद में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, HW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? स्टूडेंट्स, बालू और रेत कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपको पता है? बालू कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स, पहले ये बताइए। बालू या रेत, बालू भी बोलते हैं और रेत भी बोलते हैं, वो क्या होता है, सैंड, इसका मतलब ही होता है सैंड। ठीक है, तो बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं विथ योर पेंसिल। आप अपने स्केल से यहाँ पे 2 लाइन के स्केल से खींचिए और यहाँ पे लिखिए जो मैं लिख रही हूँ।
बालू। स्पेलिंग देख के लिखिएगा स्टूडेंट्स। बालू या रेत, रेत। समुद्र किनारे या स्टूडेंट इसके बाद मैं इरेज भी कर देती हूँ यहाँ पे। रेगिस्तान, रेगिस्तान। रेगिस्तान का स्पेलिंग अच्छे से देख के लिखिएगा। रेगिस्तान आधा स है, ठीक है स्टूडेंट। में मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे, पेज नंबर 4। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या लिखता है, अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें बताना ऊंट कितना ऊंचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्या लिखा है, तुम्हारी कक्षा की दीवार हाथी जितनी, बिजली के खंभे जितना और डैश जितना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या यहाँ पे लिखता है, पहला या क्या लिखता है, तुम्हारी कक्षा की दीवार। कक्षा मीन्स क्या होता है, क्लास। ठीक है, क्लास। ठीक है, जैसे क्लास 2 में हो ना वैसे ही क्लास। ठीक है, तो तुम्हारी जो क्लास का दीवार है, वॉल है, उतना लंबा या हाथी जितना लंबा होता है, या बिजली के खंभे, पोल देखा है, इलेक्ट्रिक पोल सड़क पर, उतना। और आप बताओ और कितना हो सकता है, बताओ जल्दी। इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ऊठ मेरी मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे आप डैश में थोड़ा क्या करो, थोड़ा मतलब यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर दो अपनी बुक में। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके और लिखो छोटा छोटा करके, ऊंट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। ठीक है, बहुत लंबा ऊंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाथी कितना मोटा होता है स्टूडेंट्स, तो तुम्हारी माँ के संदूक जितना। स्टूडेंट्स, ये वर्ड संदूक आपने पहली बार सुना होगा। बॉक्स देखा है स्टूडेंट्स, जिसमें मतलब संदूक वो था पुराने जमाने, जैसे लोहे का बॉक्स, इसमें मतलब कुछ सामान रखते थे पहले, पुराने ज़माने में होते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी जाके दादी लोग से पूछना, दादा लोग से पूछना, मम्मी लोग से पूछना, आपको बताएंगे कि संदूक क्या होता है मम्मी। ठीक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, और इसका क्या है, ऊंट जितना पहाड़ जितना, किसके जितना स्टूडेंट्स, किसके जितना हो सकता है, आप बताओ। ऊंट तो ज़्यादा मोटा होता नहीं है, अब पहाड़ मतलब होता है पहाड़, बट सबसे ज़्यादा मोटा होता है संदूक। ठीक है स्टूडेंट्स, संदूक होता है। तो आप यहाँ पे लाइन एक्सटेंड करके लिख सकते हो, हाथी माँ के संदूक
संदूक जितना मोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं यहाँ पे आंसर पढ़ के बता देती हूँ। हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोलता है ये, चींटी कितनी छोटी। चींटी कितनी छोटी होती है स्टूडेंट्स, चीनी के दाने जितना, या चावल के दाने जितना, या इलायची के दाने जितना। कितना स्टूडेंट्स, ये होता है, यहाँ पे आप लिखिएगा लाइन एक्सटेंड करके। चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या लिखा है इसमें, चींटी चीनी के दाने जितने छोटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव इन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है हमसे, कुछ कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कुछ ऊंचा कुछ नीचा का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है क पे, देखिए पढ़िए क पे, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। क्या बोलता है, ऊंट ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। ऊंट से भी ऊंचा जो स्टूडेंट्स रहता है, जो चीज है उस पर हमें गोला लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम गोला लगा लेते हैं फटाफट। तो बिछिया बिछिया बताइए, आप बताइएगा स्टूडेंट्स। बिछिया तो बिल्कुल भी नहीं। बिजली का खंभा बहुत ऊंचा होता है स्टूडेंट्स। और बताइए, और बताइए स्टूडेंट्स। आम के पेड़, ठीक है। तुम्हारी छत से ऊंचा नहीं होगा स्टूडेंट्स, नहीं, ये ऊंचा नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, आम के पेड़ जितना, बिजली के खंबे जितना, खंबे खंबे से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है स्टूडेंट्स, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। मतलब स्टूडेंट ये जो मतलब कैमल कहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, ये रहा। ये जो यहाँ पे जो ये इसके पैर के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, तो आप ये वही चीज़ बताना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। तो आप यहाँ पे लाइन खींच के लिखो। अपने बुक में क्या करो, अंडरलाइन करो यहाँ पे ऐसे, और लिखो, एक छोटा बच्चा, यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ स्पेलिंग, एक छोटा बच्चा, ठीक है, एक छोटा बच्चा, कॉमा लगाइए, और बताइए बकरी और और सभी चीज, और सभी छोटी चीज, और जो जो भी छोटी चीज है कॉमा लगा के लिखिए। क्या कॉमा मत लगाइए, बस लिखिए और। कॉमा स्टूडेंट्स नहीं लगेगा, आप लगा लिखिए और सभी छोटी चीज। देखिए सभी का स्पेलिंग देखिए, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, सभी छोटी चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और सभी छोटी चीज। ठीक है, नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। स्टूडेंट्स हमें क्या बोल रहा, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। स्टूडेंट्स हम किन किन चीज़ों पे से ऊंट पे चढ़ सकते हैं, तो किन किन चीज़ से बताओ स्टूडेंट्स। सीढ़ी, सीढ़ी एक ही चीज़ होता है, सीढ़ी, सीढ़ी से ही हम चढ़ सकते हैं। तो लिखिए बस यहाँ पे डैश करके लिखिए सीढ़ी, सी स्टूडेंट्स, सीढ़ी,
स्पेलिंग स्टूडेंट्स बिल्कुल गलत मत लिखेगा, मात्राएं सब देख के लिखिए, सीढ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफर का सामान। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या यहाँ लिखता है, पहला ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ठीक है स्टूडेंट्स, बताओ ये सब क्या उठाकर उठाकर चलेंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये सब क्या उठा कर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या उठाकर चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है हाथी क्या उठाकर चलता है, टीचर जी क्या उठा कर चलते हैं, पिताजी, शेर, दादाजी, दादाजी क्या क्या उठा के चलते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बताते हैं क्या कौन क्या उठा के चलता है। तो हाथी, देखिए हाथी आपको दिखता होगा, लकड़ी, पहले में लिखे लकड़ी, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, लकड़ी। नेक्स्ट में सवारी, हाथी पे सवारी भी की जाती है। और नेक्स्ट डैश पे लिखिएगा सामान, सामान। 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट लाइन में, सामान आप तीसरी लाइन में लिखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, सामान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टीचर जी क्या उठा के चलती है, तो कलम, किताब, और तीसरे में आएगी कॉपियाँ, कॉपियाँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे चंद्र बिंदु मत लगा देना, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, ये शब्द जब अंग्रेजी शब्द लिखते हैं तब ये ऐसे ही लिखा था। ठीक है, कॉपियाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, पिताजी क्या उठाते हैं, आप अपना बैग उठाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे तो बैग। और बताइए, तुम्हें भी उठाते होंगे जब छोटे होगे तुम, मुझे लिखिए, या कभी कभी सामान भी उठाते हैं, भारी सामान। ठीक है, सामान वो भी उठाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सामान, फिर से सामान। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शेर, शेर क्या उठाता होगा, एक ही चीज वो उठा सकता है, क्या, शिकार। जब वो शिकार मार के खाता होगा तो बस शिकार। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, दादाजी क्या उठाते होंगे अपने, छड़ी, छड़ी उठाते होंगे कभी। और बताइए, कभी कभी सामान वगैरह थोड़े मोड़े, है ना, हल्के हल्के सामान उठाते होंगे बस, और कुछ नहीं। चलिए मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखो, इन्हें बोलकर देखो, अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। स्टूडेंट्स हमें सब ये जो शब्द लिखे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको शब्द, इसे क्या करना है, हमें सही खाने में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला देखिए, अब हम ऊँट में क्या भरेंगे, बताइए, ऊँट में हम क्या भर देंगे, जूट तो भर गया, बताइए ऊँट, सूट। ठीक है, अब बताइए, बालू में भरिए, आलू, जो मिलते जुलते हैं, आलू बालू, आलू कितने मिल रहे हैं, चालू भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बालू में है, ये ऊँट में है। चलिए अब फसा में लिखते हैं, हाँ, धसा, धसा मीन स्टूडेंट जो जो अंदर चल जाना, जैसे देखते हो गीली मिट्टी होती है, पैर अंदर चल जाता है, मीन धस जाता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हंसा, हंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे चला में हम लिखेंगे भला और गला। जब में हम कब लिखेंगे, कब और तब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है राइमिंग वर्ड्स, कैसे इंग्लिश में करते हो वैसे हिंदी में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते जुलते शब्द। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही
और शब्द सोचकर लिखो स्टूडेंट, और शब्द आप सोच के लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इस यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए आग। आग से आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं बता, आग से बताइए मिलते जुलते शब्द। साग, राग, ठीक है स्टूडेंट्स। दाम से बताइए, दाम भी लिखिए, दाम। दाम से हो जाएगा राम, आम, ठीक है स्टूडेंट्स। नग, नग से क्या होगा, जग, लग, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे नीचे रेखा खींचो। रेखा खींचना स्टूडेंट, रेखा मीन्स लाइन, ठीक है, जो ब शब्द से है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब शब्द से जो थी वो हमें रेखा खींचनी थी। तुम्हारा नाम किससे शुरू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हम इसको बाद में पहले करेंगे, पहले यहाँ पे आप रेखा खींच के लिख लीजिए। पहला था बालू, यहाँ पे लिखिए बालू, कॉमा बोझ, कॉमा बैठेगा, कॉमा बता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 शब्द थे, यहाँ पे डैश करके आप लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैं पढ़ रही थी, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो स्टूडेंट्स। आपका नाम जो भी अक्षर से शुरू होता है, जैसे अ हो गया, ख हो गया, जो भी जिस शब्द से मतलब आपका नाम शुरू होता है, आपको क्या करना है, उस 4 अक्षर वाले शब्द लिखना है, ठीक है। 4 शब्द में लिखना है, मतलब उस अक्षर से 4 शब्द लिखना है, ठीक है। 4 शब्द, आप कोई भी 4 शब्द लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नाम से, जो जैसे मेरा नाम तो आता है स से, ठीक है, स, ठीक है। तो मेरा नाम है सौम्या, जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, सौम्या, ठीक है, सौम्या, ठीक है। अब मेरा नाम किससे स्टूडेंट स्टार्ट हुआ, स से, ठीक है। तो देखिए मैं स से क्या क्या लिख सकती हूँ, स लेटर से देखिए मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, तो मैं बताती हूँ। पहला तो मैं लिखूंगी स से सरगम, सरगम हो सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सरिता, कुछ भी आप बना सकते हैं, मतलब इसका मीनिंग होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सरोज, एक मिनट स्टूडेंट, सरोज। नेक्स्ट सुमेर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप कुछ भी आपका जो नाम है, आपके उसके फर्स्ट लेटर से आपको 4 शब्द बनाने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला मैंने आपको करके बताया, ये आपका क्या HW, ये और जो वो जो ऊँट वाला पिक्चर बना, ये आपका क्या HW होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिख के बताना, आपका नाम किससे स्टार्ट होता है, ठीक है। बोझा स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत से जानवर को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जैसे कुछ भी ऊँट हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ये सब क्या है, जानवर को क्या करते हैं हम, बोझे ढोने के लिए यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट। करते हैं, जैसे 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 हम खेत में क्या बोलते हैं, उससे ऑक्स से काम करवाते हैं। तो ऐसे ही मतलब बोझ ढोने के लिए मैंने जो बताया वो एनिमल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या वो सही है स्टूडेंट्स, आपको सही लगता है। हाँ, सो नहीं स्टूडेंट्स, ये ठीक चीज़ नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए हम जानवरों का क्या कर रहे हैं, ये हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उनको कष्ट हम दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। भारी भारी सामान उठा रहे हैं, ठीक है। तो जानवरों से बोझ ढोने का काम
काम नहीं करवाना चाहिए हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। जानवरों से बोझ ढोने का काम हमें ठीक नहीं लगता है करवाना, ठीक है। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता है कि उसके कारण जानवरों को कितना परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार के काम ना कराए। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस प्रकार के काम नहीं कराने चाहिए। उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्टूडेंट वो जानवर है, बेजुबान है, हम उसको उस पर सामान रख के उसे ढोवा रहे हैं, ऐसा गलत काम है स्टूडेंट, ठीक है। ये उसका भी जीने का हक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें नहीं करवाना चाहिए स्टूडेंट। जैसे देखिए गाय हो गया, बैल हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो, पहाड़ी एरिया में खच्चर हो गया, भैंसा हो गया, ठीक है। ये सब क्या बोझ उठाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था पहला वाला, मतलब इसमें आपको मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है, ठीक नहीं लगता है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए बस सिंपली नहीं, क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिए नहीं, ठीक है। तुम्हारे आसपास कौन कौन सा बोझ मतलब बोझ उठाते हैं, कौन कौन से जानवर बोझ उठाते हैं, तो आप बता दीजिए मुझे। मेरे जैसे आप मोस्टली देखते होंगे, जैसे कभी कभाली आपने, गाय को तो हमने कभी मतलब यूज़ नहीं किया, गाय को तो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि गाय भगवान होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जैसे खच्चर का नाम सुना होगा, ऐश, खच्चर वगैरह का नाम लिख लीजिए बस, खच्चर और गधा, बस है ना, ये देखा होगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो गधा का स्पेलिंग देखिए गधा, ये ध का मुंह बंद रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कविता बढ़ाओ स्टूडेंट्स, हमें मतलब इसका कविता बढ़ाना। स्टूडेंट्स आप बताइए कविता कैसे बढ़ाएं। इस आधा कविता लिख दिया है, अक्की बक्की करे तरक्की, तो आगे बताइए सोच के स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, अक्की बक्की करे तरक्की, एक्की दुक्की बने पढ़क्की। देखिए कितना स्टूडेंट आसान था, ठीक है, पढ़क्की, ठीक है। अक्की क्या है, देखिए कितना सेम हो गया, देखिए फिर से पढ़ते हैं, अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पढ़क्की, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, कितने ऊँट, क्या कहता है स्टूडेंट्स, कितने ऊँट, ठीक है। इस कविता में कुल कितने बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ स्टूडेंट्स। अगर आपने कविता याद किया होगा स्टूडेंट, तो आप बता सकते ऊँट कितना बार आया है, कितना बार आया होगा स्टूडेंट्स, 13 बार, 13, आप नंबर में लिख दीजिए 13, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं 13, ठीक है, 13, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या करना है, लिखा है नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। कितने स्टूडेंट्स ऊँट हैं स्टूडेंट्स, ये काम आपका ये HW है, ये पजल वाला काम है, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। जो 3 आपका होमवर्क है वो आप, एक ड्राइंग है, एक वो वाला है और एक ये, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये था लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आज का हमने ये ऊँट चला का एक्सरसाइज हमने कर लिया है, एक्सप्लेनेशन भी कर लिया, कठिन शब्द भी कर लिया स्टूडेंट्स। वो कठिन शब्द और एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में, क्लास 2 के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। अगली वीडियो मेरा इस ऊँट चला का वर्कशीट आएगा, क्विक रिवीजन वर्कशीट। अगर आपको उसको भी देखना है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि मेरा आप हर एक वीडियो का बेनिफिट उठा सके और आप उसे तुरंत देख ले, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाके ज़रूर शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट. So students, we will meet in next class with next chapter. Till then, stay tuned, stay connected with NCERT by Karoli.